जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। राहुल गांधी के खिलाफ में चल रहे केस में कोर्ट ने बहुत बड़ा आदेश जारी कर दिया है। पुणे की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने विनायक दामोदर सावरकर यानी कि वीर सावरकर से जुड़े मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी के खिलाफ में चल रही कार्रवाई में एक नया कदम उठाया है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी में अब भयंकर हड़कंप है। कोर्ट ने यूट्यूब और गूगल को सीधे तौर पर निर्देश दे दिया है कि वो राहुल गांधी के एक विशिष्ट वीडियो से संबंधित तमाम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और मेटा डेटा अदालत में पेश करें। दोस्तों, यह आदेश मामले में सबूतों की जांच और ट्रायल को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया है। मामला राजनीतिक रूप से बेहद ही संवेदनशील है और लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। इसलिए कोर्ट में क्या दलीलें पेश की गई हैं इस मामले को लेकर और फिर कोर्ट ने क्या बड़ा आदेश जारी किया है, सब कुछ डिटेल में हम इस रिपोर्ट में जानेंगे। आप लोग भी इस मामले पर अपनी विचार, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, ये मानहानि का मुकदमा वीर सावरकर के परपोते सत्यकी सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ में दर्ज करवाया था। आरोप है कि राहुल गांधी ने साल 2023 में लंदन में भारतीय प्रवासियों से बातचीत के दौरान वीर सावरकर के बारे में कुछ ऐसी टिप्पणियां की थी जो सीधे तौर पर मानहानिकारक थी। राहुल गांधी का वो वीडियो उनके आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया था, जिसका शीर्षक था इंडियंस अब्रॉड आर शाइनिंग एग्जाम्पल्स ऑफ आवर कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट इंटरेक्शन विद डिस्पोरा इन लंदन। यह वीडियो दोस्तों 5 मार्च 2023 को राहुल गांधी के ऑफिशियल अकाउंट पर अपलोड किया गया था। वीर सावरकर स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारी नेता माने जाते हैं, लेकिन उनके बारे में इतिहासकारों और राजनीतिक दलों में अलग अलग मत रहे हैं। कुछ लोग उन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ में कठोर संघर्ष करने वाला योद्धा मानते हैं, बल्कि राहुल गांधी उनकी तमाम जगहों पर तीखी आलोचना कर चुके हैं, उन्हें माफी वीर कह चुके हैं। अन्य उनकी कुछ याचिकाकर्ता मर्सी पिटीशन को कमजोरी के रूप में खास तौर पर राहुल गांधी दिखाते रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी की टिप्पणियां इसी विवादास्पद पहलू से जुड़ी हुई प्रतीत होती हैं। कांग्रेस पार्टी लंबे समय से वीर सावरकर की आलोचना करती रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और अन्य राष्ट्रवादी संगठन उन्हें सम्मान देते हैं। इस मामले में राजनीतिक बहस को और भी ज्यादा गर्मा दिया और कोर्ट में दोस्तों जो कुछ हुआ वो राहुल गांधी के लिए और गांधी परिवार के लिए बड़ा झटका है। हालिया सुनवाई में सत्यकी सावरकर के वकील संग्राम कोलहटकर ने अदालत को बताया कि पहले सबूत के तौर पर जमा की गई सीडी ब्लैंक निकल गई, जबकि कुछ अन्य सीडी गायब बताई जा रही हैं, यानी कि सबूतों के साथ में सीधे तौर पर छेड़छाड़। वकील ने मांग की कोर्ट से कि यूट्यूब और गूगल से मूल वीडियो की कॉपी, अपलोड डेट टाइम, यूआरएल, यूनिक वीडियो आईडी, डिजिटल सिग्नेचर, हैश वैल्यू, सर्वर लॉग्स और बैकअप कॉपी जैसा पूरा मेटाडेटा टेम्पर प्रूफ फॉर्मेट में पेश किया जाए, यानी कि कुछ भी छेड़छाड़ किए बिना। राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार ने इस मांग का विरोध किया। कोर्ट ने हालांकि यूट्यूब, गूगल को अधिकृत अधिकारियों के माध्यम से यह रिकॉर्ड पेश करने का अब कोर्ट में फरमान जारी कर दिया है। कोर्ट का कहना था कि ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जांच और ट्रायल के लिए प्रासंगिक और बेहद ही आवश्यक लगते हैं। न्याय के हित में इन्हें पेश किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सीडी के गायब होने या फिर ब्लैंक होने की शिकायत पर आगे की जांच नहीं होगी, क्योंकि राहुल गांधी को पहले ही कॉपियां दी जा चुकी थी। इसके साथ ही सत्यकी सावरकर को राहुल गांधी के बयानों वाले वीडियो 2 पेन ड्राइव पर जमा करने की अनुमति दी गई है। दोस्तों, एक आरोपी पक्ष को दी जाएगी और एक दूसरे कोर्ट की कस्टडी में रखी जाएगी, जो 2 कॉपियां मांगी गई हैं। और अब इस मामले पर कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी करते हुए इस मामले की सुनवाई अब 31 दिसंबर के लिए तय कर दी है, जिसमें वीडियो कोर्ट में प्ले किए जाएंगे। यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अक्सर वीर सावरकर की नीतियों और इतिहास की व्याख्या पर सवाल खड़े करते रहे हैं, जबकि वीर सावरकर के समर्थक इसे उनके सम्मान पर हमला मानते हैं। मानहानि के ऐसे मामले भारत में राजनीतिक नेताओं के बीच में आम हो चले हैं, जहां पर बयानबाजी कोर्ट तक पहुंच जाती है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की मांग आधुनिक डिजिटल युग में सामान्य हो रही है। यूट्यूब और गूगल जैसी कंपनियां अदालती आदेशों पर ऐसे डेटा उपलब्ध कराती रही हैं, लेकिन प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी के सवाल भी उठते हैं। यह मामला दोस्तों अभी शुरुआती चरण में है। सबूतों की जांच और गवाहों की सुनवाई के बाद ही कोई अंतिम फैसला आएगा। भारतीय न्याय व्यवस्था में मानहानि के मामलों में सजा या फिर बरी होने
दोनों के उदाहरण मिलते हैं। अगर हम डिफेमेशन सूट के तमाम पुराने मामलों को देखें तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि जिसके खिलाफ में डिफेमेशन सूट चल रहा होता है वो आखिर में आकर के माफी मांगने लगता है, कोर्ट में गिड़गिड़ाने लगता है। लेकिन राहुल गांधी क्या करेंगे ये पता नहीं। ये प्रकरण राजनीतिक बहस को और भी ज्यादा बढ़ाता है, खासतौर पर महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहां पर वीर सावरकर का बड़ा सम्मान है। न्यायपालिका का दोस्तों ये कदम दिखाता है कि किसी भी जो है एक ऐसी शख्सियत के खिलाफ में जिसकी इस देश की स्वतंत्रता के पैमाने पर, इस देश के लिए उसने बहुत कुछ किया हो, अगर उसके खिलाफ में कोई भी अनर्गल बयानबाजी होती है तो उसे बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी अक्सर अपने डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स के लिए इस तरीके के कानूनी पचड़े में फंस जाते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ में दोस्तों कई सारे जो है डिफेमेशन के केस चल रहे हैं, जिसमें ये वीर सावरकर का मामला है ये बेहद ही पेचीदा मोड़ पे आ चुका है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक सुनवाई के दौरान मैं आपको बताता हूं कि जब उस सीडी को प्ले करने की कोशिश की गई जिसमें राहुल गांधी के डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स थे, जिसमें राहुल गांधी ने वीर सावरकर की सीधे तौर पर मानहानि की थी, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की थी बेहुदा स्टेटमेंट्स के जरिए। लेकिन अचानक से कोर्ट में क्या होता है, वो सीडी ही ब्लैंक निकलती है, यानी कि सबूतों को टेम्पर करने की कोशिश की गई। और कांग्रेस पार्टी हर एक मुमकिन कोशिश करने में लगी हुई है कि कैसे भी करके राहुल गांधी को इस मामले में माफी ना मांगनी पड़े, इस मामले में राहुल गांधी झुकते हुए नजर ना आए, यह पूरी कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन कोर्ट ने दोस्तों नहले पर दहला देते हुए राहुल गांधी को 440 वोल्ट का झटका दे दिया है। कोर्ट ने सीधे तौर पर गूगल और यूट्यूब को ही निर्देश दे दिया है, गूगल और यूट्यूब से ही कह दिया है कि आप पूरा मेटा डेटा लेकर के आइए, आप पूरे एविडेंस विदाउट एनी टेम्परिंग सारे के सारे सबूत जो हैं आपको कोर्ट में पेश करने होंगे। यानी कि जो सत्तकी सावरकर हैं, वीर सावरकर के पोते, जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ में यह डिफेमेशन का केस फाइल किया हुआ है, उनको भी एक उनके ऊपर जो बड़ी जिम्मेदारियां थी सबूत पेश करने की, उन जिम्मेदारियों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्का करते हुए कोर्ट ने सीधे गूगल और यूट्यूब को फरमान जारी कर दिया कि आपके प्लेटफॉर्म पर वो वीडियो था जिसके बेसिस पर यह मामला चल रहा है, जिसके बेसिस पर राहुल गांधी के खिलाफ में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो भले ही राहुल गांधी ने अपने अकाउंट से वो वीडियो उड़ा दिया हो जब कोर्ट में ये डिफेमेशन का सूट फाइल किया गया, भले ही राहुल गांधी अंदर से डरने लगे, उन्होंने उस वीडियो को रिमूव कर दिया, लेकिन यूट्यूब के पास में तो सारा कुछ डेटा रहता है, आप कितने भी वीडियो रिमूव कर दीजिए या फिर जो भी न्यूज आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, गूगल के पास में सब कुछ रहता है। और इसीलिए कोर्ट ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका देते हुए सीधे तौर पर गूगल और यूट्यूब से अब यह कह दिया है कि बिना किसी सबूतों के छेड़छाड़ के एज इट इज आप डेटा मुहैया करवाइए कोर्ट में। और उसके बाद में अब इस मामले पर दिसंबर के आखिरी दिन में कोर्ट ने सुनवाई करने का फैसला लिया है। भले ही यह मामला दोस्तों अपने शुरुआती चरण में हो, लेकिन एक बात तो साफ हो चुकी है कि जिस तरीके से इस मामले में तमाम सबूतों को टेम्पर करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से इस मामले को राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी भुनाने की कोशिश कर रही है, सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रही है, इससे यह पूरी तरीके से साफ हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अंदर से कितने ज्यादा डरे हुए हैं। पहले तो डिफेमेटरी स्टेटमेंट दे दिया हमारे एक स्वतंत्रता सेनानी को लेकर, वीर सावरकर, जिनका पूरे महाराष्ट्र में बहुत ही सम्मान के साथ में उनका नाम लिया जाता है, पूरे देश में उन्हें सम्मान की नजर से लोग देखते हैं। लेकिन राहुल गांधी उन्हें माफी वीर बोल करके उनके खिलाफ में कुछ ऐसे जो है मैनिपुलेटिव तथ्य रखते हैं जनता के बीच में, ताकि लोगों को गुमराह किया जाए कि वीर सावरकर क्या थे। तो इसीलिए अब कोर्ट ने यह बड़ा आदेश जारी किया और अब देखना दिलचस्प होगा कि दिसंबर के आखिरी दिन जब कोर्ट में इस बाबत सुनवाई होगी तो राहुल गांधी के खिलाफ में क्या क्या सबूत निकल कर आते हैं, उस वीडियो में क्या निकल कर आता है, क्योंकि इसमें अब यूट्यूब और गूगल भी कोई कोताही नहीं बरत सकता, क्योंकि बाकायदा डेट, उस वीडियो का टाइटल, सब कुछ कोर्ट ने कोट करते हुए कहा है कि आप इस पूरे के पूरे एविडेंस को लेकर के आइए कोर्ट में, और उसके बाद में हम उस वीडियो को कोर्ट में प्ले करेंगे और देखेंगे कि राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया है वीर सावरकर को लेकर, क्या वो वाकई में डिफेमेटरी है।
तो अब इस मामले पर राजनीति और भी ज्यादा गर्माती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी अब एक नए राजनीतिक और कानूनी पचड़े में फंसने जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। राहुल गांधी के हाथ में जैसे ही माइक पकड़ाया जाता है, जैसे ही राहुल गांधी पोडियम पर जाते हैं, पता नहीं उनकी स्क्रिप्ट कौन लिखता है, उन्हें किसी न किसी एक नए जो है पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में उलझा देता है और फिर से राहुल गांधी की तीखी आलोचना होती है। और यहां पर दोस्तों सबसे बड़ी बात पता क्या है, राहुल गांधी के इन तमाम स्टेटमेंट्स की वजह से कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन परफॉर्मेंस पर भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र के चुनाव में ही देख लीजिए, महाराष्ट्र में जो महागठबंधन है, महाविकास अघाड़ी गठबंधन है, उसका हिस्सा है कांग्रेस पार्टी। महाराष्ट्र में खासतौर पर वीर सावरकर को एक बहुत बड़े सम्मानित जो है व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है, लेकिन राहुल गांधी के इस डिफेमेटरी स्टेटमेंट की वजह से कांग्रेस पार्टी का वहां पर हाल बुरा हो जाता है। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में जो है लोग वहां पर भड़क उठते हैं और इसी वजह से उनको वहां पर वोट नहीं मिलता। तो ये जो तमाम सारे स्टेटमेंट हैं, ये कांग्रेस पार्टी को ये आकलन करने की जरूरत है, आत्ममंथन करने की जरूरत है कि आपके इन तमाम डिफेमेटरी स्टेटमेंट की वजह से कांग्रेस पार्टी की इलेक्शन परफॉर्मेंस पर भी एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, उनके जो तमाम नेता प्रवक्ता हैं वो ये कहते हैं कि जब भी चुनाव आता है तो राहुल गांधी ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी के लिए कैंपेन नहीं करते, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेन करते हैं, उनको राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।